हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हों, तो आप यकीन जानिए आपकी नाकामी और कामयाबी के पीछे सिर्फ एक कॉल का फ़र्क है। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबरात पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का बिज़नेस करें, आप कारोबार को लेकर परेशान हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पास घर नहीं है, घरेलू झगड़े में फंसे हुए हैं या मुकदमात में फंसे हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर एम रज़ा साहब। जब आप सवाल करें हमसे तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आप अपना नाम बताइएगा, मकाम का नाम बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप हमारे नाज़रीन के लिए तमहीदी कलमात प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में आप लोगों का दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हर परेशानी का हल बताया जाता है, हर मुश्किलात का हल बताया जाता है। यकीन मानिएगा, इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा ना उतारी हो। अल्लाह ताला ने हर परेशानी का इलाज इसी दुनिया में रखा गया है। यहाँ पर छोटे नौजवानों के लिए थोड़ा तमीज़ी कलमात बता दूँ। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे कारोबार में कंपटीशन बहुत है, अब उसमें मज़ा नहीं है, वो काम चला गया। एक ज़माना था अच्छा कमा रहे थे, लेकिन अभी तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से बिज़नेस नहीं हो रहा है, कामयाबी नहीं है, मुश्किल है, परेशान है। ये कलमात होते हैं हर किसी की। देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, हर कोई यही कहता है वो ज़माना चला गया, वो ज़माना अलग था, उस टाइम पे कमा लिया, अभी कमाना मुश्किल है, परेशानी है, वो काम अभी नहीं चल पाएगा। ये जो है अंदाज़ फिक्र इंसान की सोच है। क़यामत तक कोई धंधे में कमी आने वाली नहीं है, सिर्फ इंसान की सोच में कमी आती है। क्योंकि इंसान का सोच लेना मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे लोग आ चुके हैं, क्या होगा। दरिया का पानी कितने लोग इस्तेमाल करें, पानी कम होने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया में इतने कारोबार हैं, इतने लोग हैं, बूढ़े इस दुनिया से फ़ानी से दुनिया बका की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े हो रहे हैं। एक निज़ाम है, एक सिलसिला चल रहा है। हर कारोबार में तरक्की है, लेकिन आपके फ़िक्र को बदलना है। अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि इसमें होगा नहीं, कंपटीशन बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हर किसी के कलमात यही होते हैं ज़बान पर। डॉक्टर साहब क्या बताएं, हमारा कारोबार 2000 में अच्छा चल रहा था, अभी तो पूरा डाउन हो गया है। वजह क्या है? कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन नहीं है, सितारों की गर्दिश, आप नीचे आ गए हैं। कारोबार चलने का चल रहा है क्योंकि आपका टाइम गर्दिश में है, आपका टाइम खराब चल रहा है। आप नहीं जानते, आप क्या समझते हैं चाहे कारोबार में कंपटीशन बढ़ गया है। देखिए, कामयाबी उस चीज का नाम है जब इंसान जो चीज को चाहता है उस पर काबू पा जाए, उसे कहते हैं कामयाबी। लेकिन कामयाबी पूरी कब होती है? इस कामयाबी में काबू पाने के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाकर आपने कामयाबी हासिल, उसको कामयाबी नहीं कहते, धोखा कहते हैं। कामयाबी किसे कहते हैं? इंसान जो चीज चाहता है, एक मकसद है, एक मकसद का तयन है, मैं इस चीज में आगे बढ़ना है, चीज को पूरा करना है, उस पूरा करने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचना है। अब रास्ते में सफर कर रहे हैं, सफर कामयाब तब रहेगा रास्ते में किसी का जानी नुकसान ना हो,
कोई परेशानी, तभी आपको कामयाबी सफर कहा जाता है। रास्ते में जा रहे थे, जानदार चीजों को आपने मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, परेशान कर दिया, आप कहा कि मंजिल पर पहुंच गए, ये मंजिल पर पहुंचना सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने परेशानी के साथ मंजिल पार की है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी के सफर में जब हम कामयाब होने के लिए जब कारोबार करते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। वहां पर कामयाबी की वजह चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इस तरीके से आगे बढ़ना है जहां पर किसी को परेशानी ना हो, और हमारे अंदाज़े फिक्र को बदलना है। दिमाग में एक बात रख लीजिएगा, हमारे जिंदगी में जो भी मुश्किलात आते हैं वो है सितारों का खेल। अगर सितारे गर्दिश में आ जाएं, इंसान गर्दिश में आ जाता है। सितारे कमजोर होते हैं, इंसान कमजोर हो जाता है। बहरहाल हम तो इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, सितारों का रोल इंसान के ऊपर क्या असर करता है, इंसान परेशानी में क्यों फंस जाता है, तो लोगों को मालूम है, फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अंदाज़े फिक्र को बदलना है। आप छोड़ दीजिए कि काम में मजा पहले था आज नहीं है, क़यामत तक रहेगा हर काम में। आपके फिक्र को बदलना है बस, क्योंकि ये इस बात को बताने का बहुत ज़रूरत था कि बहुत से लोग आते हैं, एक ही होता है कलमा ज़बान पर, डॉक्टर साहब वो ज़माना अलग था, उस टाइम हमने पैसा कमा लिया, आज तो कमाना मुश्किल है। क्या आज क्या हो गया भाई, आज भी पॉपुलेशन बड़ी है, ज़माना बड़ा है और ज़माना टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो परेशानी कहाँ आई है, आपकी सोच में आ चुकी है। जब आपके सितारे गर्दिश में आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप समझ लेते हैं कि काम में मजा नहीं है, काम में नुकसान चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ताकि क्यों अभी हमने कहा ना, बूढ़े इस फानी से बका की तरफ जा रहे हैं, जवान बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, छोटे बच्चे मतलब बड़े बच्चे बन रहे हैं। तो ये हिसाब से एक सर्कल की तरह जिंदगी चल रही है, साइकिल की तरह जिंदगी चलिए। तो बहरहाल तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदाज़े फिक्र को बदलना है। एक बार जानना है कि परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रहा है, इसको जानने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इस इंफॉर्मेशन का, तमीदी कलमात के लिए। और आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहसिन खान बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। मोहसिन खान, कोटा राजस्थान से। जी अपने बारे में बात करना है आपको? जी सर, मेरे को अपने बारे में बात करना है। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी 14 नवंबर 1985। 14 नवंबर 1985। 85। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? जी दिन के 12 से 1 के बीच में। दिन से 12 से 1 के बीच में ना साहब? जी सर। जी डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन खान साहब। वालेकुम सलाम साहब। क्या जानना है, सवाल क्या है आपका? जी सर, मेरे को गवर्नमेंट नौकरी के लिए मालूम करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, और मैंने आपसे मार्च में भी बात की थी, तो आपने जो पेंडल बताया तो मैंने पेन भी रखा है माशाल्लाह। मेरी उससे क्या थोड़ा तबीयत भी ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मेरे को माशाल्लाह। तो आप मेरे को थोड़ा गाइडेंस बता दीजिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए। इंशाल्लाह जरूर से बताएंगे जनाब। एक्चुअली आपका जन्म हुआ है, जुमेरात दिन पैदा हुए हैं आप। एंड यहाँ पर लोगों के लिए नाज़रीन के लिए बता दूँ, हर लोगों का जो हमारे ऑफिस में जो कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा स्टार बता दीजिए, सितारा कौन सा है, हमारा बुर्ज कौन सा है, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बहरहाल अभी तो हम इंशाल्लाह उस हिसाब से शुरू करेंगे। जैसे कि अभी देखा जाए मोहसिन खान साहब का, आपका जो सितारा है मरीख का, मार्स का सितारा है। आपका जो बुर्ज है वो है खमर का, मतलब स्कॉर्पियो में जन्म हुआ है आपका। और आपका जो अगर असेंडेंट देखा जाए तो कॉपरिकॉन का है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, मेहनत करने का जुनून है। लेकिन आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए बता दूं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए शम्स का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, लेकिन आपके जायचे में डेबिलेटेड नीचे गिरा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के इम्कान बहुत कम है। या यूँ कह दूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपके इसमें नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जॉब अच्छा है, इतनी नॉलेज है आपके अंदर, इतनी मालूमात है, मेहनत करने का जुनून है, माशाल्लाह से मेहनत भी करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की थोड़ा सितारे गर्दिश में उसको डेवलप कीजिएगा। एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में वाइट सफ़ेद सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर रईस बोल रहा हूँ, बरेली से। रईस साहब बरेली से बात कर रहे हैं? जी जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी। तारीख पैदाइश अपनी बता दीजिए।
तारीख पैदाइश नहीं, माँ का नाम है सर। जी नाम बता दीजिए वालदा साहिबा का। वालदा का नाम है शरीफन। जी शरीफन। शरीफन। जी सर। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं आप रईस भाई? 3-4 महीने हो गए। आज कॉल कर रहे हैं आप? जी इससे पहले भी कॉल किया है हमने। अच्छा, बात हुई थी आपकी? जी बात। जी डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बहुत बड़ी उम्मीद के बाद आज नंबर लग गया है सर। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, हम लगातार देखते हैं, कोशिश करते रहते हैं। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए आपको। रईस साहब, जैसे कि आपने माँ का नाम लिया शरीफन, देखिए जनाब आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, आपका सितारा है वीनस, जोहरा भी कहते हैं, जहरा भी कहते हैं, और आपका जो मून साइन अगर देखा जाए तो है लिब्रा, जिसको लिब्रा को मीज़ान कहा जाता है, जो तराजू का जो निशान होता है मीज़ान कहा जाता है, लिब्रा कहते हैं इसको इंग्लिश में। आपका जो मिजाज है थोड़ा हिम्मत है, मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर हैं, मैनेजर भी हैं, टीम लीडर भी हैं, कभी भी आला मकाम पर रहने के लिए आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जायचे में सितारे कमज़ोर होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, क्योंकि आपके जायचे में सैटर्न कमज़ोर है। जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे का मतलब होता है जो भी काम किया उसमें नाकामी होती है, काम में ताख़ीर होती है, आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए ताख़ीर होती जा रही है। बहरहाल 2011 से नुकसान ज़्यादा हैं, कम से कम 6 साल से परेशान हैं। ये परेशानी और भी आगे बढ़ेगी सितंबर तक, उसको डेवलप करना है। साथ में आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी जिसको अतारत कहते हैं, जब कमज़ोर हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ जो कहा जाता है, चाहे कारोबार करो चाहे नौकरी करो, स्टेबल लाइफ नहीं रहती, उसमें आपको परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कंक्लूजन नतीजा देखा जाए ज़िंदगी ज़ीरो है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई रुका हुआ है, कहने के लिए अच्छे स्किल्स हैं, लोग देखने वाले समझते हैं कि ये बहुत अच्छी हालत में है, रईस बड़ा आदमी है, बहुत अच्छी हालत में, लेकिन रईस अंदर से परेशान है। हमारे हैदराबाद में कहावत होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऊपर से है शेरवानी, अंदर से है परेशानी। दिखने में क्या है, फाइनेंशियली अच्छी हालत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। 5 साल से परेशानी चल रही है। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगा, वक्त टाइम पर हो जाएगा, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। 2017 सितंबर के बाद अच्छा से टाइम शुरू होगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और रईस साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इमाम रज़ा साहब ने आपको मशवरा दिया, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आदमी से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नसरीन है। अपने बारे में बात करना है आपको नसरीन? नहीं, मेरे भैया के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। जी टी फिरोज अहमद। टी फिरोज अहमद। फिरोज अहमद उर्फ शेखावली। फिरोज अहमद, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है? भैया के जी उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ हाँ, मालूम हाँ है? पता है। 20 अगस्त जी 20 अगस्त 1990। वक्त मालूम है उनकी पैदाइश का? हाँ, ईशा का वक्त है, रात में 8 बजे ईशा का वक्त है। हाँ जी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने भाई के बारे में पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, अच्छी हूँ सर। मैं अपने भाई के बारे में जानना है? जी हाँ, मेरे भाई के बारे में। थोड़ा आपका भाई ज्यादा कंफ्यूज रहता है, हाँ सर। अकेलापन महसूस करता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती रातों में ज़्यादातर, और थोड़ा इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ करना जानता है लेकिन करने से पहले डर जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा, परेशानी है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपका भाई। जॉब की दिक्कतें दिखा रही हैं, पढ़ाई में भी नाकामियाँ दिखाई हैं, मतलब पढ़ाई में ब्रेकअप्स आए हैं, थोड़ा परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, जिसकी मेन वजह है वीनस कमज़ोर है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ख्वाहिशात ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप को अकेला मन, नेगेटिव थॉट्स, जो ज़िंदगी में चीज़ें काम में नहीं आनी हैं वो चीज़ें बार बार याद आती हैं आपके भाई के जायचे में। साथ में अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसमें क्या हो, स्टेबल लाइफ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपका परेशान है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी, देखिए ये प्रॉब्लम जो चल रही है 2014 नवंबर से 2.5 साल, कम से कम 3 साल से भाई आपका परेशान है, हर काम में नाकामी, माइंड डिस्टर्ब है, परेशान है।
जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान हिम्मत हार जाता है। जब हिम्मत हार जाता है वहाँ पर परेशानियाँ और सवार हो जाती हैं। उसको ख़त्म कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। परेशानियाँ एक ऐसी चीज़ है, एक मुसीबत में जब इंसान फंस जाता है डर के मारे और मुसीबतें ऊपर हावी हो जाती हैं। इंसान जब जितना डर जाता है उतने परेशानियां बढ़ जाती हैं। सबसे पहले आपके भाई की सोच को बढ़ाना है, हिम्मत को बढ़ाना है, एक स्टेबल माइंड लेकर आना है, थिंकिंग फॉर मतलब पॉजिटिव वे में, मतलब वे में लेकर आना है, मतलब उनकी जो सोच है उसको पॉजिटिव वे में लेकर आना है। उसके लिए आपके भाई को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला। एमराल्ड के पहनने से क्या होता है, सोच बढ़ेगी। देखिए एमराल्ड का जो ताल्लुक होता है इंटेलेक्चुअल से, इंसान के दिमाग से, इंसान की सोच से, इंसान की थिंकिंग पावर से। अभी हम बता रहे थे आपके भाई के जायचे में देखा जाए अकेलापन महसूस दिमाग से रिलेटेड, डर दिमाग से रिलेटेड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग से रिलेटेड, जितने भी जो चीज़ें हैं दिमाग से जो होती हैं वो चीज़ें में इंसान परेशानी में फंस जाता है। जब एमराल्ड पहनेंगे तो क्या होता है, सोच बढ़ जाएगी, इंटेलेक्चुअल टैलेंट सब सामने आ जाएगा। वो अपने आप को सोचेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ताला हंसते अच्छे से रास्ते फराहम होंगे, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नसीम साहब, जैसा कि आपने अपने भाई फ़िरोज़ के बारे में मालूमात हासिल करी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप अपने भाई को लेके फ़िक्रमंद हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने मशवरा किया उस पर आप अमल करेंगी, अपने भाई को अमल करवाएंगी, तो इंशाल्लाह आपके भाई को कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अनवर अली बात कर रहा हूँ धारवाड़ से। जी अपने बारे में बात करना अनवर अली साहब। हाँ सर। अपनी तारीख पैदाइश? 30/07/1991। वक्त बताएंगे? वक्त सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आपके बारे में? हाँ सर। जुलाई 30/91। जुलाई 30 1991 सर। 13 है 13 नहीं सर 30। हाँ जी 30, हम वही तो पूछ रहे हैं बार बार आपको। हाँ सर। जॉब के लिए परेशान हो? हाँ सर। जिम्मेदारी ज्यादा है करने के नहीं कर पा रहे हैं आप? माइंड ज्यादा परेशान है, माइंड मतलब आपका दिमाग बहुत परेशानी में है, सोच ज्यादा रहती है, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप। ज्यादा इमेजिनेशन, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। आपका दिमाग, आप बैठते हैं एक जगह पर बैठे रहते हैं लेकिन आपका दिमाग पूरा घूम जाता है, मतलब पलकों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वो कर देते हैं, मतलब ऐसे सोच में रहते हैं, मतलब ज़्यादा ख्याली पकों में रहते हैं। मतलब आपका जो है प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोच में आपको जो है परेशानियाँ बढ़ती हैं। आपका मिजाज जो है थोड़ा सेंसिटिव मिजाज है, इमोशनल पर्सनालिटी, जज्बाती हैं, जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, काम में रुकावटें हैं, तरक्की नहीं है, क्योंकि आपके जायचे में जुपिटर कमज़ोर हो चुका है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है तरक्की को काटता है, आगे बढ़ने नहीं देता, नॉलेज को काट देता है, तरक्की को काट देता है, फाइनेंशियली ग्रोथ को भी रोक देता है। साथ में सन कमज़ोर, सन को शम्स कहते हैं, जो हिम्मत देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला। जब सन कमज़ोर हो जाए इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत इंसान हार जाता है। आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें लेकिन एक ऐसा डर रहता है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके जायचे में जुपिटर सन दोनों कमज़ोर होने की वजह से जिम्मेदारियां हैं बहुत, लेकिन करने नहीं कर पा रहे हैं। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड में मतलब सीवियर आपको हेडेक रहता है, माइग्रेन भी है आपको दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी है, क्योंकि सन बुरी तरह से ख़राब है। जब सन खराब हो जाता है इंसान के सर में दर्द लेकर आता है। अगर डिग्रीज में देखा जाए 12 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड में जो है हेडेक ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और अगर जुपिटर का देखा जाए 26 डिग्री में है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको तरक्की में रोका हुआ है। इस तरक्की को पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, जॉब को पाने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़र, पुखराज कहते हैं, साथ में याकूत। 2013 नवंबर से जो परेशानी आप उठा रहे हैं 3 साल से, वो और आगे जाने के इम्कानात हैं 2020 तक, उसको रोकना है। रोकने के लिए पुखराज येलो सफ़ेर कहते हैं, रूबी 3 कैरेट का, दोनों 3 दिन का बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से कॉन्फिडेंस आएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तरक्की मिलेगी, सोच बढ़ेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अपना नाम बताइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात? मैं दिल्ली से अहमद बोल रहा हूँ। जी दिल्ली से। जी अहमद साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ मुझे अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए।
हमारी तारीख पैदाइश 1989 है। वक्त दिन बताएंगे, दिन महीना, दिन किस जुमेरात तारीख को का है। पैदाइश हुई थी आपकी? सॉरी क्या? आपकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20/10/1989। 30/10/1989। पैदाइश का वक्त मालूम है आपको? वक्त तो नहीं, शायद फजर का टाइम होगा। फजर का टाइम। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है अहमद साहब? प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है दिल्ली में अपना जो है ऑफिस वगैरह खोलिए, जी यहाँ पे अपने प्रोग्राम करिए आके। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आप कैसे हैं मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। 30 अक्टूबर आज मेरा जो है 1999। बहुत टाइम के बाद नंबर लगा। मैं काफी टाइम से कोशिश करता था कि आपसे बात हो जाए एक दफा। ओके ओके। देखिए, लोग तो बहुत ट्राई करते हैं, करोड़ों में ट्राई करते हैं तो लाइन तो मिलती है, 15 से 20 लोगों की लाइन मिलती है। बहरहाल जैसे कि आपने जो डेटा पर दिया उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पढ़ाई में भी नाकाम है, जॉब में भी नाकाम है, थोड़ा परेशानियां ज़्यादा हैं, डिस्टर्बेंस है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन आपको करने में मुश्किल हो जा रही है। घर की हालत भी सही नहीं है, साथ में मदर का भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। मदर बहुत सिक है, बीमार है, परेशान है। आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, एजुकेशन तो ब्रेक, प्लानिंग बहुत सोचते हैं कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। आपने सोचा था ये ज़िंदगी में चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। लिटिगेशन कहते हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, बदनामी उठाना पड़ता है। हाउस ऑफ को ऑपरेशन डैमेज, शादी के लिए प्रॉब्लम आएगी, डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा वीकनेस रहेगा, कमज़ोरी रहेगी। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, क्योंकि न्यूरोलॉजी कल्चरल वीनस कमज़ोर है। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है, शादी में परेशानियां आती हैं। शादी का परेशानी मतलब होता है शादी में ताख़ीर होना। शादी अगर हो भी गई, दोनों में खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि आप में कमज़ोरी दिखा रही है। वीनस कमज़ोर है, वीनस स्ट्रांग करना है। साथ में मरक्यूरी कमज़ोर है। मरक्यूरी कमज़ोर होने से क्या होता है, जॉब में परेशानी आती है, एक स्टेटस खो जाता है इंसान, स्टेबिलिटी नहीं रहती, डेवलपमेंट रुक जाता है, तरक्की रुक जाती है। ये सभी आपके अंदर दिखा रहे हैं जायचे में। 2014 से चल रहे हैं और आगे भी जाने वाले हैं। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पोखराज 3 कैरेट का। सफ़ेद पोखराज हमने अभी जो हमने कहा, आपके अंदर थोड़ा कमज़ोरी हो रही है, शादी के लिए परेशानी होगी, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़ा ताकत मिलेगी, आपकी जो कमज़ोरी है ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, बहुत से लोग देख रहे हैं ऐसे जो परेशानी में फंस जाते हैं, जैसे कि शादी की ज़िंदगी में खुशहाल नहीं रह पाते, थोड़ा कमज़ोरी महसूस करते हैं, मतलब कहने के लिए शर्म आती है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं, वहाँ पर उसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में चाहे जो भी मसला हो, वहाँ पर परेशानी की मेन वजह होती है सितारों की गर्दिश। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें सितारों में होती हैं। एक निज़ाम है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो प्रॉब्लम्स निकलते हैं सितारों की वजह से, तो वहाँ पर भी मुश्किलात आते हैं, इंसान कमज़ोर बन जाता है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, देखते हैं हम लोग, शादी होने के बाद 3 महीने के बाद जो है तलाक हो जाता है। लड़की वाला आते कहते हैं कि लड़का शादी के लिए परफेक्ट नहीं था, इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है। लेकिन जब लड़के वाले आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब शादी से पहले तो हम अच्छा ही थे, लेकिन जैसे शादी हो गई पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि ये प्रॉब्लम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी मीडिया में, लेकिन बताना है, क्योंकि पता नहीं अभी तो हम जो देख रहे हैं हर महीने में जो है कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे कंप्लेंट किया रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कमजोरी आती है, उसको भी डेवलप किया जा सकता है जवाहरा से। जवाहर तक ऐसी चीज़ है इंसान की सोच को बढ़ाएंगे, अंदर जो अंदरूनी जो हमारे जो नर्वस सिस्टम रहता है जो कमजोर हो जाता है उसको भी स्ट्रांग किया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, हर परेशानी का हल इंशाअल्लाह जवाहर मिल जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और एक नाज़रीन हमारे कॉलर थे अनवर अली साहब, जिन्होंने बताया था कि हम वो धारवाड़ से कॉल कर रहे हैं। उन्होंने 13 तारीख बताई थी, 13 बताई थी, जबकि 30 जो है उनकी तारीख पैदाइश है 30 सितंबर। डॉक्टर साहब ने अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि ये डेट ऑफ बर्थ गलत है। फिर उन्होंने बताया कि 30 जुलाई हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये है तजर्बा, ये है एक्सपीरियंस। आप भी अगर डॉक्टर साहब के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फैज़याब होना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, तो वो हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और दुबई के जो हमारे नाज़रीन हैं, काफ़ी दिनों से उनको इस चीज़ की शिकायत थी कि डॉक्टर साहब जो है दुबई नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि डॉक्टर साहब 20, 21 और 22 जुलाई को दुबई में रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और 20, 21, 22 तारीख को डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए और अपनी परेशानियों को दूर कीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ, रजिया, और मेरी अम्मी का नाम है नफीस जहां। रजिया अलीगढ़ से बात कर रही हैं। आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं मालूम है? नहीं, कंफर्म नहीं है ठीक से। अपने बारे में पूछना है ना आपको? जी, मुझे शादी के बारे में पूछना है। जी जी, वालदा साहबा का नाम क्या बताया आपने? नफीस जहां। क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में, सवाल कर सकती हैं जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरी शादी का मसला है। अलीगढ़ से बात कर रही हूँ, रजिया नाम है मेरा। इंशाल्लाह। हाँ जी बताइए जी, शादी के बारे में जानना है। जी, नफीस जहां अम्मी का नाम है मेरी। समझ गया, आप नोट कर लीजिएगा। आपका जो स्टार होता है वो है वीनस, और आपका जो मून साइन है वो बनता है लिब्रा, जिसको मीज़ान कहा जाता है, तराजू कहते हैं ना। आपका जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप खुददार हैं, सेल्फ अर्निंग है, खुद जॉब करेंगे आप, आपके अंदर नॉलेज है, विजडम, एक अच्छी टीचर हैं, एजुकेशन फील्ड में अच्छा नाम कमाएंगी, आगे बढ़ेंगी, फाइनेंशियली ग्रोथ भी है, आप थोड़ा हेल्पिंग नेचर भी हैं, दूसरों का ज़्यादा ख्याल करने वाली में, फाइनेंशियली ग्रोथ थोड़ा अच्छा है आपका, आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, साथ में शादी में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन में थोड़ा डैमेज है, क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए जुपिटर कमज़ोर है। जब लड़की के जायचे में जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, शादी में ताख़ीर खड़ी कर देता है, देरी होती है, रिश्ते आते हैं बहुत लेकिन शादी तय नहीं हो पाती। कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं आते, कुछ रिश्तों को आप पसंद। ये इसमें क्या हो रहा है, ताख़ीर चल रही है। ये चल रहा है 2012 नवंबर से कम जाएगा 2019 नवंबर, और 2 साल 2.5 साल ये परेशानी दिखा रही है, शादी में थोड़ा मुश्किल आ रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए आपके जायचे में सन भी कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है क्या होता है, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो कंक्लूजन नतीजा क्या है, आपके जायचे में खुददार हैं, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, नॉलेज है, विजडम है, एजुकेशन फील्ड में अच्छा नाम कमाएंगी, आगे बढ़ेंगी, खुद पैसा कमाएंगी, ताउम्र किसी के ऊपर आप डिपेंड रहने वाली नहीं है, खुददार हैं। और एक छोटी बात क्या है, मीज़ान का जो नेचर होता है थोड़ा गुस्सा होता है, मतलब सेल्फ हार्मिंग का जब गुस्सा आ जाता है, सामान को फेंक देना, मुट्ठियों को कस देना, मतलब शार्ट टेम्पर कहते हैं, जल्द रिएक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ा, क्योंकि जिद ज़्यादा है आपके अंदर, जिद को ख़त्म करना है, जिद को आपको कम करना है। अब रही बात शादी होने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर, पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत। आप ये दोनों बनाने के बाद नोट कर लीजिएगा, जैसे ही आप येलो सफ़ेर पहनेंगी, याकूत पहनेंगी, 2018 मार्च से पहले आपकी शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और रज़िया साहिबा, मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया है वो आपने नोट कर लिया होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी इससे पहले कई मौक़ों पर कहा है कि शादी होना प्रॉब्लम नहीं है, शादी कामयाब होना सही बात है। और आप भी चाहती हैं कि आपकी शादी कामयाब गुजरे, तो दिए हुए नंबरात पर एक बार फिर आप कॉल कर सकती हैं। अगर पर्सनल मशवरा आपको चाहिए तो आप नोट करके डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। और दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से बात कर रहा हूँ सर। जी अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम है गुलजार अहमद। गुलजार साहब, अपने बारे में बात करना आपको? जी जी सर, जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख पैदाइश है नहीं है, माँ का नाम है खदीजा। खदीजा। प्रोग्राम कैसा लग रहा है गुलजार साहब? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बढ़िया है। कब से देख रहे हैं प्रोग्राम आप?
पिछले 4-5 साल से मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं। जी 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 2 साल से हमारा प्रोग्राम चल रहा है जी। आपने जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलजार अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? बस ये दुआ दुआ दुआ। आप सर ठीक है? आप दुआएं आपकी। क्या जानना है आपको, क्या सवाल है आपका? बस मुझे अपने बारे में पूछना है। आपके बारे में पूछना है, आप नोट कर लीजिएगा। आपका स्टार है सैटर्न। अच्छा। सैटर्न को ज़हल कहते हैं उर्दू में। साथ में आपका जो है कॉपरिकॉन, जिसको जदी कहा जाता है उर्दू में। क्योंकि ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं कि थोड़ा हमारा स्टार बोल दीजिए और हमारा बुर्ज भी बोल दीजिए, तो इस हिसाब से बताना पड़ रहा है। आपका बुर्ज है जदी और कॉपरिकॉन इंग्लिश में कहते हैं, और आपका स्टार है सैटर्न। ज़ाहिर के हिसाब से अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में सैटर्न कमज़ोर। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, प्रोफेशन में तरक्की नहीं मिलती, कारोबार में तरक्की नहीं मिलती। आपकी ज़िंदगी में आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, 5 कदम पीछे आ जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे आ जाते, नतीजा ज़िंदगी ज़ीरो में है, खर्जे में फंस जाते हैं, चारों तरफ से अंधेरा दिखा रहा है। साथ में अगर देखा जाए हेल्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो बवासीर आता है, या मतलब पल्स या पिस्टोल की भी थोड़ा परेशानी, क्योंकि जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन की प्लेस में थोड़ा परेशानी आती है। बवासीर कहा जाता है या पल्स पिस्टोला भी कहा जाता है। हिसाब से ये प्रॉब्लम भी आपको दिक्कत दिखा रही है, मतलब हेल्थ का इशू भी है, कारोबार में तरक्की नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उम्र बीती जा रही है, ज़िंदगी ज़ीरो है। इससे बाहर निकलना है, ज़िंदगी में खुशहाल रहना है, सेहत को अच्छी बनाना है। सेहत को अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बना कर पहनिएगा। सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, कारोबार में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कलकत्ते से। जी इम्तियाज साहब, अपने बारे में बात करना है? जी जी अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख पैदाइश तो हमको याद नहीं है, माँ का नाम याद है। जी वालदा साहब का नाम बताइए। वालदा का नाम है अख्तरी बेगम। अफसरी बेगम। जी 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 डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं इम्तियाज साहब, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम इलियास साहब। इम्तियाज इम्तियाज नाम है आपका? जी जी इम्तियाज। वालिदा का नाम क्या है? अफसरी बेगम। वालिदा का नाम है अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम है। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या जाना, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि काफी परेशान बने हुए हैं। परेशानी तो है, पर्टिकुलर कोई सवाल, क्योंकि कुछ रहता ना मन में पूछने के लिए। जी जी ओके चलो कोई बात नहीं है। आपके नाम से अगर देखा जाए इलिया मतलब इम्तियाज नाम बताया आपने, और माँ का नाम दिया है अख्तरी बेगम। आपका जो सितारा है, जो स्टार है आपका जो है वीनस है, और आपका मून साइन है टॉरस। सोर कहा जाता है उर्दू में, नोट कर लीजिएगा। टॉरस कहते हैं उर्दू में, सोर कहते हैं। आपका सितारा है वीनस, उर्दू में जोहरा कहते हैं, जहरा भी कहते हैं। अब रही बात जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, मर्क्यूरी कमजोर, वीनस कमजोर है। मर्क्यूरी कमजोर होने से क्या होता है, हर काम में रुकावट आती है, तरक्की नहीं मिलती, नुकसान ज्यादा होता है। आपने वो काम किया नुकसान, ये काम किया नुकसान, हर काम में नुकसान, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत होती है, तरक्की नहीं मिल पाती। ज्यादा हवाई बातें, मतलब ज्यादा सोचते रहते हैं, आपका दिमाग जो है बैठे रहते हैं, क्योंकि जो टारस का जो मिजाज रहता है वो है हवा का, तो ज्यादा मतलब माइंड घूमते रहता है, परेशानी डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए वीनस कमजोर, वीनस जब कमजोर हो जाता है फाइनेंशियली ग्रोथ में परेशानी करता है, कर्जे में खड़ा कर देता है इंसान को। नतीजा अगर आपको जायचे देखा जाए, एक तरफ से कारोबार में भी परेशानी दिखा रही है, दूसरी तरफ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी दिखा रही है। अब रहा सेहत का मामला, जब मर्क्यूरी कमजोर होता है, अगर देखा जाए तो स्टोन की प्रॉब्लम आती है, किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम आने के इम्कान ज्यादा दिखा रहे हैं। तो सेहत से भी परेशान है, कारोबार से परेशान है, फाइनेंशियल थोड़ा खर्चे में डूबे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम श्रीनगर से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए।
हसीना। हसीना, हाँ जी, अपने बारे में बात करना है? बात करनी थी। अपने बारे में बात करना आपको? बहन के बारे में। बहन का नाम बताइए। इसका नाम है शाहिदा। शाहिदा, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है? जी नहीं, माँ का नाम पता है। जी, माँ का नाम बताइए। माँ का नाम है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, जी। आप अपनी बहन के बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हसीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं सर? आनंद दुआएं, अल्लाह खुश रखे आपको। आपकी हाँ बहन के जी। बारे में क्या जानना है? जी, उनकी शादी का मसला था। शादी का मसला है, शादी में परेशान है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान है। आपकी बहन का अगर सितारा देखा जाए तो है जुपिटर, और उनका जो मून सन है पैसस, जिसको हौत भी कहते हैं, हवत भी कहते हैं। तो परेशानी का मरला है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी बहन की जायचे में जो है सोच ज़्यादा रहती है, अकेलापन महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, हैबत खा जाना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ये परेशानियाँ चल रही हैं। क्योंकि मूड स्विंग ज़्यादा रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं लेना, लूजिंग सेल्फ, मतलब हिम्मत को हार जाना। साथ में जुपिटर कमज़ोर, जिसमें क्या होता है शादी में रुकावटें, परेशानियाँ चल रही हैं, जो चल रही हैं 2010 से, कम से कम 7 साल से आपकी बहन के जायचे में परेशानियां लगातार चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर सितारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम और भी आगे बढ़ने वाला, इसको रोकना है। रोकने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत किस लिए बता रहा हूँ, आपकी बहन के जायचे में थोड़ा डर ज़्यादा है, अंदरूनी हिम्मत हार चुकी हैं, स्टेबल लाइफ नहीं है, थोड़ा डर की जीती है, मतलब इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। याकूत में एक वो असर होता है जो इंसान को ताकत देता है, अंदरूनी हिम्मत देता है, अंदर से एक तवानाई बख्शता है। तवानाई बख्शने की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी बहन को याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम हैं डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और नाज़रीन, अगर आप भी डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल का हल जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हैदराबाद के जो हमारे नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं। और एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं या आसपास के अजला के जो हमारे नाज़रीन हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं
वो 20 तारीख से लेके 22 जुलाई तक डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़त सुल्ताना है। रफ़त सुल्ताना जी, मेरे बेटे के बारे में मैं मालूम करना चाह रही हूँ। बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल बसीर, घर का नाम जुनेद। मोहम्मद अब्दुल बसीर, पैदाइश 16 जुलाई 1991। वक्त तो बताएंगी? ज़ोहर के टाइम पे सऊदी में पैदा हुए, अल-हसा में। सऊदी में पैदा हुए जी। आप अभी कॉल कहाँ से कर रही हैं? मैं हैदराबाद से कॉल कर रही हूँ। हैदराबाद से बात कर रही हैं। मोहम्मद अब्दुल बसीर, इनको इनका निक नेम क्या है? दूसरा नाम क्या बताया आपने? जुनेद। जुनेद जुनेद जी। जी। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बेटे के बारे में सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब, बेटे के बारे में जानना है? जी हाँ। पैदा हुआ है मंगल के दिन। जी, मंगल के दिन दोपहर में ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, वो टाइम पे हुए, सऊदी में हुए, उन्होंने किंग फहद हॉस्पिटल में, हसा। समझ गया जी, समझ गया। जैसे कि आपके बेटे का जो जायचा बताया है उसके हिसाब से आपके बेटे का स्टार जो होता है सितारा, आप नोट कर लीजिएगा, अतारत मेर्क्यूरी कहते हैं। और उनका जो मून से मतलब मून से जो बनता है वो है विर्गो, समला कहते हैं, उर्दू में समला कहते हैं, इंग्लिश में विर्गो कहते हैं। और उनका असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा है, देखने में खूबसूरत है, हैंडसम है, हिम्मत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, ये तमाम खुसूसियात हैं। लेकिन 1 साल से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, आग बगोला रहता है, मतलब खुद को हीरो मानना, किसी की बात नहीं मानना, ये थोड़ा मिजाज चल रहा है। 4th अगर देखा तो पढ़ाई के हिसाब से टेक्निकल फील्ड दिखा रहा है, ये पढ़ाई अच्छी है, लेकिन जॉब में मुश्किलात आ रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर सेटल हो जाएगा। सितारों में थोड़ा गर्दिश है। गर्दिश सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है मेर्क्यूरी का। मेर्क्यूरी जब अतारत कमज़ोर हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहता, जॉब मिलता है 2 दिन किया छोड़ दिया, जॉब किया छोड़ दिया, ये परेशानी चल रही है। साथ में सैटर्न गर्दिश में भी है, जिसको रजत कहा जाता है, रजत कहा जाता है, और गर्दिश में भी, जिसकी वजह से क्या होता है, हर काम में डिले होना, पोस्टपोन्ड होना, रेट्रोग्रेडेड कहते हैं, मोशन भी कहते हैं, जिसको रजत कहा जाता है, मतलब सामने जाके पीछे आता है ना, इसको कहा जाता है। ऐसी हालत में है सैटर्न, जहां पर क्या होता है, काम में रुकावट है, मतलब एक रफ्तार में आगे बढ़ जाता है। रफ्तार में आगे बढ़ने 2014 के बाद रफ्तार रुक चुकी है बच्चे की, 3 साल से नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। उसको ख़त्म करके ज़िंदगी में बच्चे को आगे भेजने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए आपके बेटे के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, बच्चे में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अंजलि बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, आपका प्रोग्राम, दिल्ली से अंजलि बोल रहे हैं। अंजलि जी। जी अंजलि जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपको अपने बारे में बात करना अंजलि जी? जी हमें अपने बारे में बात करना। अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। या 4 दिसंबर। जी 4 दिसंबर 1979। 1979। समय मालूम है आपको आपकी? जी 7:45 सुबह। 7:45 सुबह। जन्म कहाँ पूछा? दिल्ली का जन्म। जी 7:45 सुबह ना? जी जी। आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम अंजलि साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी हम अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए मोहतरमा, आपका जायचे पैदा हुई है मंगल के दिन। हेलो जी, मंगल के दिन जन्म हुआ है, मंगल के दिन, और आपका स्टार है रोहिणी, जिसका लॉर्ड होता है मून। मालूम है आपको? नहीं आपने बताया, अब मालूम। यस, लिख ली, नोट कर लीजिए। आपका मून साइन होता है टारस, और आपका जो असेंडेंट होता है सजिटेरियस। खुददार हैं, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा गुस्सा भी है, जिद्दी भी हैं, जल्दबाज भी हैं, शॉर्ट टेम्पर भी हैं, बट रुकावटें बहुत आ रही हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन मतलब होता है शादी में मुश्किलात, एंगेजमेंट का टूट जाना, दोस्ती का टूट जाना, थोड़ा परेशानियों का माहौल दिखा रहा है, क्योंकि
जुपिटर बुरी तरह से खराब है। जब जुपिटर खराब हो जाता है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है लव फेल्यूर कहते हैं, जहाँ पर शादी सोच लेती है वहाँ पर फेल्यूर होता है, मतलब नाकामी पीछे पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ होती है रिश्ता तय होने के बाद रिश्ता टूट जाता है। तीसरी चीज़ शादी और मतलब परेशानी आती है। साथ में सन कमज़ोर है, थोड़ा गाइनिक प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, मतलब शादी के बाद बच्चों की प्रॉब्लम दिखा रहा है। दिक्कतें तो बहुत हैं। उसे आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनना है। मजीद तफसीलात के लिए हम नंबर पर कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।